जय माता दी दोस्तों यारों, बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पहले ही उठे और नित्यकर्म से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद पूरे घर में गंगाजल छिड़कें। इसके बाद पूजा घर में श्रीहरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर पीले रंग के गंध पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार गुरुवार या बृहस्पतिवार का दिन श्री हरि भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करना शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। सप्ताह में वार के अनुसार कई व्रत रखे जाते हैं। इन्हीं में एक है बृहस्पतिवार या गुरुवार का व्रत। गुरुवार का व्रत और पूजन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार गुरुवार या बृहस्पतिवार का दिन श्री हरि भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करना शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे घर पर सुख समृद्धि और धन संपदा बनी रहती है। वहीं इस व्रत के प्रभाव से कुंडली में गुरु ग्रह भी मजबूत होते हैं। गुरुवार का व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। यदि कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और शादी में उत्पन्न हो रही बाधाएं भी दूर होती है। यदि आप गुरुवार व्रत करना चाह रहे हैं तो व्रत से जुड़े नियमों को जरूर जानें। गुरुवार व्रत शुरू करने से पहले यह जान लें कि व्रत का संकल्प कितने दिनों के लिए और कब लेना चाहिए। व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए। गुरुवार व्रत आप 1, 3, 5, 7, 1 साल, आजीवन या संकल्प के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन 16 गुरुवार का व्रत करना शुभ माना जाता है। 16 गुरुवार व्रत के बाद इसका उद्यापन कर दें। यदि पुरुष गुरुवार व्रत करते हैं तो वे लगातार 16 गुरुवार व्रत कर सकते हैं। वहीं महिलाएं मुश्किल दिनों माहवारी में व्रत को छोड़ सकती हैं। शुद्ध होने के बाद अगले हफ्ते व्रत को पूरा किया जा सकता है। गुरुवार का व्रत आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। वहीं अनुराधा नक्षत्र वाले गुरुवार से व्रत की शुरुआत करना शुभ माना जाता है। इससे बृहस्पति देवता की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन पौष माह में इस व्रत की शुरुआत न करें। यदि आप पहले से व्रत कर रहे हैं तो पौष माह में व्रत और पूजन किया जा सकता है। लेकिन पौष माह से व्रत करने का संकल्प नहीं लेना चाहिए। गुरुवार व्रत के कथा में इस व्रत के लाभ और महत्व के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार जो व्यक्ति गुरुवार के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और इस व्रत कथा को पढ़ते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर होते हैं, सुखों की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में गुरुवार का दिन बृहस्पति ग्रह से संबंध रखता है। पीपल, पीला रंग, सोना, हल्दी, चने की दाल, पीले फूल, केसर, गुरु, पिता, वृद्ध पुरोहित, विद्या और पूजा पाठ, यह सब बृहस्पति के प्रतीक माने गए हैं। देवगुरु बृहस्पति यदि प्रसन्न हो तो किसी भी जातक को ज्ञान, बुद्धि, सौभाग्य, संतान एवं धन धान्य आदि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता के लिए कुछ ऐसे काम हैं जो गुरुवार के दिन नहीं करने चाहिए। अन्यथा अनुकूल गुरु भी प्रतिकूल प्रभाव देता है और कुछ उपाय ऐसे हैं जिनको करने से गुरु ग्रह प्रसन्न होकर जीवन के समस्त सुख प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा व्रत। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु के लिए समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति आती है। यदि बहुत मेहनत करने के बावजूद आपको कार्यों में सफलता न मिल रही हो और आर्थिक कष्टों ने आपको घेर रखा हो तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें एवं बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा करें। श्रद्धा से यह उपाय करने पर निश्चित रूप से बाधाएं दूर होंगी और धीरे धीरे आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। केले के वृक्ष का पूजन करें। इस दिन व्रत या पूजा करने वाले लोगों को केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। केले के वृक्ष की जड़ में हल्दी मिश्रित जल अर्पित करके गुड़ व चने की दाल का भोग लगाएं एवं स्वयं के माथे पर हल्दी का तिलक भी करें। भगवान की प्रसन्नता के लिए घी का दीपक प्रज्वलित करें। व्रत किया है तो विष्णु जी की कथा का पाठ अवश्य करें। पीला रंग धारण करें। गुरु ग्रह के शुभ प्रभाव के लिए सुबह के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। ऐसा करने से गुरु ग्रह प्रबल होता है। इस दिन लाल या काले वस्त्र भूलकर भी धारण न करें। ये दान करें। चने की दाल, गुड़,
हल्दी, पीली मिठाई, मक्के का आटा, मुनक्का, पीले फल व फूल जैसी पीली चीजों का गुरुवार के दिन दान करने से जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी मिलती है। मंत्र जप से होगा फायदा। इस दिन शांत मन से विष्णु जी के मंत्रों का उच्चारण करें। ऐसा करने से प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और घर की नकारात्मकता दूर होकर सुख शांति का वास होता है। मंत्र शांताकारं भून शयनम पद्म नाभ सुरेशम विश्वाधार गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिभिर्ध्यान नगम्यम वंदे विष्णुम भवभयहर सर्वलोकनाथम। एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला अवश्य करें। ऐसा करने से देवगुरु बृहस्पति की कृपा बनी रहती है, सारे डक दूर होते हैं। वास्तु के अनुसार माना जाता है कि हमारे घर की दिशा ईशान कोण, जिसका गुरु बृहस्पति ग्रह होता है, साथ ही इस दिशा का संबंध परिवार के बच्चों, शिक्षा और धर्म का होता है। अतः भूलकर भी इस दिशा को गंदी न रखें, अन्यथा आर्थिक मानसिक हानि हो सकती है। पिता गुरु और साधु संत देवगुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करते हैं, कभी भी इनका अपमान न करें। महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, मान्यता है कि इससे संपत्ति और संपन्नता सुख में कमी आती है। इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए, ऐसा करने से गुरु ग्रह अशुभ फल देते हैं एवं घर में दरिद्रता आती है। इस दिन पुरुषों को दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, इससे गुरु कमजोर होता है और जीवन में बाधाएं आती है। घर में कपड़े धोने, धोबी को कपड़े देने, कबाड़ घर से बाहर निकालने, घर को धोने या पोछा लगाने से घर के सदस्यों की शिक्षा, धर्म आदि के शुभ प्रभाव में कमी आती है।